तत्वों में कार्य के आधार पर, तत्वों में कार्य के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर चल रहा है? आपके कार्य के आधार पर आपका ये वर्गीकरण चल रहा है, ठीक है? ये कार्य के आधार पर चलेगा। अब बेटा देखिए, कार्य के आधार पर भी हम इन्हें निम्न प्रकार से बांटते हैं। तो लिखिए, कार्य के आधार पर हम इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न वर्गों में, निम्न वर्गों में वर्गीकृत, निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। ये निम्न वर्गों में वर्गीकृत, पहला है आपके इसमें आधारीय तत्व। फर्स्ट जो आएगा इसके अंदर बच्चों, वो आएगा आधारीय तत्व। कौन सा है बच्चों? आपके आधारीय तत्व। देखिए, आधारीय तत्व का मतलब क्या हो गया कि आधार जो मतलब पौधों की संरचना बनाने के काम में है, या उसको आधार प्रदान करने के काम में है, तो ऐसे पोषक तत्व आपके क्या कहलाएंगे? आधारीय तत्व कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? आधारीय तत्व आप लोग ये कहलाएंगे। तो इसके अंदर लिखिए, वे तत्व जो पौधों की संरचना, वे तत्व जो पौधों की संरचना, वे तत्व जो पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं, वे तत्व जो पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके आधारीय तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधारीय तत्व कहलाते हैं। तो आधारीय तत्व कहलाते हैं। जैसे जैसे अब देखिए भाई, आधार ये तत्व संरचना, इस पे फोकस करना आप लोग, इसकी संरचना पर। संरचना का मतलब क्या है? जैसे एक इंसान होता है, एक इंसान को आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को इंसान, ठीक है? अब इंसान के शरीर में आप लोगों को पता है कि 90% जल होता है। कितने % जल होता है? 90% क्या होता है बच्चों? जल होता है। और जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है हमेशा H2O। कितना होता है? H2O। अब देखिएगा, 90% तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो कौन कौन तत्व निकले आपके यहाँ से? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो तत्व यहाँ पे निकल गए यहाँ से, ठीक है? तीसरी बात क्या थी कि 90% ये हो गया। तो अब जब आदमी जलता है, या आदमी सॉरी मरता है, और मरने के बाद जब किसी को जलाया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो उसमें क्या निकलता है आपके? कार्बन। कार्बन निकलता है कि नहीं निकलता? तो कार्बन हो गया आपके। तो ये मेन मुख्य क्या होगी? कार्बन। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस किसमें है? आपके पेड़ पौधों में भी है। पेड़ पौधों का आपके 90% भाग भी वो जल से बनता है। जल से बनने के बाद मिक्स कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, और जलाओ तो क्या निकलती है? आपकी कार्बन ऐश निकलती है आपकी, उसमें राख निकलती है। वो तो जलाते हो तब राख निकलेगी, तो क्या हो गया आपकी? कार्बन। तो ये तीन मुख्य आपके आधारीय तत्व कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे? 3 आधारीय तत्व यहाँ पर आपके होंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? तो लिखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। आगे देखिए, दूसरा प्रकार आपके यहाँ आता है संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियात्मक। क्या है आपका ये? संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियात्मक। अब बेटा देखिए, नियामक का मतलब आप लोग यहाँ समझिए, ठीक है? नियामक का यहाँ पर अर्थ क्या है? नियामक का अर्थ जो है क्या है? नियामक का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को आप लोगों के एक स्थान से, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से क्या करना है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, या उसका संग्रह करना। क्या हो जाएगी? या उसका क्या करोगे? संग्रह करोगे।
ऊर्जा संग्रह तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं। वे तत्व जो पौधों की संरचना व ऊर्जा संग्रह तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक कहलाते हैं। देखिए नहीं, अब ऊर्जा नियामक से आप लोग समझ जाओगे कि ऊर्जा का नियमन करने का मतलब ऊर्जा को क्या करना? संग्रहित करना और उसका क्या करना? स्थानांतरण करना। क्या करना? उसका स्थानांतरण करना ही आपके क्या कहलाता है? यहाँ पे ऊर्जा नियामक और संरचना का निर्माण करना यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ गई? ठीक है, अब इसका उदाहरण लिख लीजिए आप। उदाहरण देखिए कौन कौन से तत्व है आपके इसमें कि बेटा ये आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक पादपों में नाइट्रोजन गैस उपस्थित नहीं होगी या नाइट्रोजन गैस पादपों को नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पादपों की वृद्धि सुचारू रूप से नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो आपके इसके अंदर हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, और हड्डियों का ढांचा आपको पता है कि कैल्शियम और किससे बनता है? फास्फोरस से बनता है कि बनता? इसी प्रकार से पेड़ पौधों का जो ढांचा जो है वो किससे बनेगा? आपके फास्फोरस से और किससे? सल्फर से। तो आपके फास्फोरस और सल्फर ये तीन तत्व इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ये आते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आपके ऊर्जा संग्रह का काम करते हैं, स्थानांतरण का काम करते हैं और पौधों की संरचना बनाने का कार्य करते हैं। बता लो आगे देखिए बेटा जी, आपके नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रक तथा वाहक। कौन सा है? नियंत्रक तथा वाहक। अब नियंत्रक और वाहक, नियंत्रक का मतलब क्या होता है? आपके नियंत्रण करना। नियंत्रक का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। और वाहक का मतलब क्या होता है? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कहीं ले जाने के छोड़ना। जैसे अपनी गाड़ी है, गाड़ी क्या करती है? अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में छोड़ती है। जैसे युद्ध पोत वाहक या युद्ध वाहक या पोत वाहक या सामान ढोने वाले वाहन नहीं कहते ना कौन से? तो वाहन क्यों कहते? क्योंकि ये वहन करने का काम करता है या किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वाहक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें वाहक तत्व कहते हैं। समझ में आ गई वाली बात? ठीक है, इसके अंदर देखिए वे तत्व जो पौधों की उपापचय क्रिया व आयनों के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। नियंत्रण तथा वाहक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? उदाहरण लिखिए इसका। जैसे कौन कौन से तत्व इसके अंदर आते हैं आप लोगों के? बेटा इसके अंदर आता है, एक तो आपका आता है कैल्शियम। ठीक है, एक आता है आपके पोटेशियम और एक आता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, उदाहरण
डी में क्या आता है आपके बच्चों, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व, मतलब एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाले तत्व जो आते हैं आपके क्या कहलाते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधे में एंजाइम की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके एंजाइम उत्प्रेरण तत्व आप लोगों के कहलाते हैं। इस तरह लिखिए कि वे तत्व जो पौधों में वे तत्व जो पौधों में एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण तत्व कहलाते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण तत्व कहलाते हैं। जैसे Mn, Ap, Mg, Zn, Cu, Br, MO, Cl और आपके लास्ट में है नाइट्रोजन, आपके लास्ट में है यहाँ पर नाइट्रोजन। क्या है बच्चों लास्ट में आपके नाइट्रोजन। दोबारा सुन लेना, Mn, Ap, Mg, Zn, Cu, Br, MO, Cl, N, ये किसका काम करेंगे, एंजाइमों के उत्प्रेरण का काम आपके करेंगे। समझ आ गए, चलिए आगे, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आप लोगों को इसमें पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर क्या आया, पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, अब गतिशीलता क्या हो गई, गति का मतलब समझते हो, ये गति का मतलब क्या होता है, थोड़ा तेज चलना, चमक गया एकदम से तुरंत गति से जाना। दूसरा रुका, ये जा रहा है, एक गति हो गई, एक क्या हो गई, कसवा चाल, बिल्कुल धीरे चलना। ठीक है, एक क्या हो गई, मेंढक चाल, खुदका रुक गया। ठीक है, फिर खुदका फिर रुक गया। और दूसरा क्या होता है, पड़ा ही रहे, जो किसकी ना उसके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं हो, तो इस आधार पर आपके को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर एक तो तेज चलने वाले, धीरे चलने वाले, फिर उससे धीरे चलने वाले और न चलने वाले तत्वों के अंदर को क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। तो पहला देखिए इसमें अत्यधिक गतिशील वाष्प, अत्यधिक गतिशील मतलब जिनकी गति क्या होगी, तेज होगी, फटाफट से तुरंत से वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर पहुंच जाएंगे, अत्यधिक गतिशील तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, एनपीके, वही लिखना है इसके अंदर, कौन कौन से हो गए आपके, एनपीके, खत्म, ओबलिक लगा करके डंडे लगते हैं। ठीक है, बी सेकंड आपके यहाँ पर आता है मध्य गतिशील, सेकंड आपके आता है मध्य गतिशील।
मध्य गतिशील में क्या होगा, तो बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे, मतलब जैसे एक तो चल के हो गया, एक क्या पता है धीरे धीरे, और एक कैसे पता है तुरंत के, तो वो धीरे धीरे चलेगा ना वो वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके, एक तो इसके अंदर कौन सा आ गया आपके, जिंक आ गया, क्या आ गया इसमें, जिंक आ गया, जड़, ठीक है। और एक क्या रहेगा आपके Mg, ये दो तत्व इसके अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट आपके आता है इसके अंदर अल्प गतिशील, अल्प गतिशील कौन सा है भाई, अल्प गतिशील। अल्प गतिशील का मतलब बताया मैंने आपको, मेंढक उड़ता है, बैठ गया, फिर कूदता, फिर बैठ गया। तो इस तरीके से चलने वाले तत्व जो है अल्प गतिशील तत्व आप लोगों को कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक इसके अंदर आपका होता है बोरोन, एक होता है आपके इसके अंदर Fe, एक होता है Cu, ठीक है, एक होता है आपके MO, और एक बेटा जी आपके लास्ट में इसके अंदर क्या आता है, क्लोरीन। क्या आता है इसमें, क्लोरीन। यस ये ठीक, हाँ अरे इसमें बोरोन होता है क्या, तो सल्फर होता है ना, ठीक है बेटा, सल्फर सही बोल रहे हैं, बोरोन के ऊपर सल्फर, बोरोन तो अचल होता है। अच्छा तो किसमें होता है ये एमोसीएल, ये एमोसीएल किसमें आता है, इसमें नहीं होता तो बताओ, चल इसका तो मान लीजिए बोरोन का, हाँ ये सही है ना, बिल्कुल बेटा। ये सल्फर AgCu एमोसीएल, मतलब तुमको यार एक गलती क्या हो गई, सारे में मना कर दिए यार, सारे में कोई गलती हो जाती है, इंसान में बेटा, ठीक है। आगे डी, अचल गतिशील, अचल गतिशील। अब बेटा ये अचल गतिशील की जो गलती हुई थी यहाँ पे सुधार लेते हैं। बोरोन जो है आपका क्या है यहाँ पे, अचल, ठीक है। आपके कैल्शियम भी क्या है, अचल। ये दो तत्व इसके अंदर आपके सम्मिलित होंगे, इसके अंदर सम्मिलित हो गए, 3 4 5 6 ठीक है। ये खत्म आपका, समझ में आ गया बेटा। वापस इसको लेना, आपके अत्यधिक गतिशील तत्व कौन से हैं आपके, NPK, ठीक है। सेकंड आपके आ गया मध्य गतिशील, ZnMg आपका आ गया। इसके बाद में आपके अल्प गतिशील SLPCu MOCl, क्या है इसके अंदर आप क्या है, अचल गतिशील में BCA आ गया। इसके बाद में आप देखिए आपका फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर में आपका क्या आएगा, अन्य वर्गीकरण। इसमें आएगा अन्य वर्गीकरण, अन्य वर्गीकरण किसमें आ गया, तो आपके अन्य वर्गीकरण में आ गए। तो देखिए बेटा ये अन्य वर्गीकरण में क्या होगा कि अन्य वर्गीकरण के अंदर इनको आप केमिस्ट्री से देखें, केमिस्ट्री की दृष्टि से इनको देखें तो आपको पता होता है एक तो धातु होती है और एक क्या होती है, अधातु होती है। तो एक तो धातु और एक अधातु, तो लिख लो एक तो क्या हो गई, एक तो ए आपका क्या हो गई धातु, क्या हो गई आपके, एक तो धातु, और दूसरी आपकी क्या हो गई, अधातु। क्या हो गई, अधातु। चलो धातुओं के नाम बताओ जल्दी से भी, फटाफट से धातुओं के नाम बताइए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, जस्ता हो गया, जस्ता, जस्ता। उसके बाद में Mg, अरे ये Mg तो लिख दिया ना आपने, Mn, ठीक है, ये हो गया आपके, ठीक। अब धातु में कौन से आ जाएंगे आपके, कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब इसके बाद में कौन से रहेंगे आपके, ये रहेंगे दोनों MO और आपका Cl, हो गया तो आपके खत्म।
बताइए आगे अगला टॉपिक डालिए बेटा जी, पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध, ये टॉपिक है बेटा जी आपके अगला। पोषक तत्वों की मात्रा, देखिए बेटा जी आगे समझ लेना, पोषक तत्वों की मात्रा का मतलब क्या है कि यदि कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, पादप वृद्धि में संबंध, और इस मात्रा का पादप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मात्रा का मतलब तत्वों की मात्रा का पादप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक का मतलब ये है, सुन लेना वापस से, टॉपिक का नाम है पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध। मतलब पोषक तत्वों की मात्रा जो होगी, कम होगी, ज्यादा होगी या अति ज्यादा होगी, तो उसका इस पादप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कनेक्शन क्या होगा सीधा इससे ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक आगे इसमें फर्स्ट अभाव। पहला डालिए अभाव। अब देखिए बेटा जी अभाव में देखना कि बेटा जी कभी भी हमारे शरीर में जैसे पानी की कमी होती है तो हमारे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या होता है डिहाइड्रेशन मतलब आपके दस्त वगैरह लग जाते हैं, लग जाता है। तो वो क्या बताता है कि हमारे शरीर में किसी कमी हो गई, पानी की बताता है। तो इसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी बेटा जी तत्वों की कमी होगी, तो हम पेड़ पौधे तो उल्टियां दस्त वगैरह करने से तो क्या करेंगे बेटा जी, उनके अंदर ये कमी जो है इनकी पत्तियों से, इनकी टहनियों से, इनकी पत्तियों के किनारे जो है इनसे आपको देखने को मिलती है। क्या आपके पौधे के अंदर पानी की मात्रा है बढ़िया अच्छी है और आपका पौधा मुरझाया हुआ है, तो उसके अंदर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पोषक तत्व नहीं होंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे की जो पत्तियां है वो ज्यादा गिरी आप लोगों को दिखाई देगी, हरी ग्रीन, बिल्कुल गहरे कलर का ग्रीन आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक। दूसरा, उन पत्तियों के किनारे जो है आपको झुलसे भी दिखाई देंगे। तीसरा, आपके जो पत्ते हैं बीच बीच में से कैसे दिखाई देंगे, येलो कलर के आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। या पत्तियां कैसे मुड़ जाती है, बहुत सी पत्तियां तो ये आपको दिखाई देगा, सीधे सीधे आपको इफेक्ट दिखाई देता है पौधों पर। तो ये इसलिए कारण होता है पोषक तत्वों के अभाव के कारण। लिखिए पादपों में किसी तत्व का अभाव, पादपों में किसी तत्व का अभाव होने पर उसके लक्षण पादप में दिखाई देते हैं, उसके लक्षण पादप में दिखाई देते हैं, जिससे इनकी पैदावार कम होती है, जिससे इनकी पैदावार कम होती है, जिससे इनकी पैदावार कम होती है तथा अधिक मात्रा में पोषक तत्व की कमी से
पादप की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। तो आप बेटा इसको बेटा उतारो इसको, उतारो जल्दी उतारो। ये सर क्या नहीं भैया, मेरे किसी ने मुझे नोट्स मैंने भेज दिए आपको, व्हाट्सएप कर दिए मैंने, आपको व्हाट्सएप चेक कर दिया मैंने, आपको तुरंत नोट भेजेंगे, यही से भेजिए स्कूल से। किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप दे दूंगा। ठीक है, तो आज दे दूंगा, आज और दे दूंगा, एक बार ऐसे मैंने भेज दिए हैं, नहीं है किसी बात कोई बात नहीं, मैं और भेज दूंगा। ठीक है, आगे लिखिए, पहला हो गया अपने अभाव, दूसरा लिखिए क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर देखिए बच्चों, क्या होता है क्रांतिक स्तर किसे कहते हैं। देखिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई इंसान बीमार होता है, कोई इंसान बीमार होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी न किसी चीज की कमी होगी, तभी उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा। तो क्या होता है, फिर बुखार आ जाती है, जुकाम लग जाती है, और कुछ हो जाता है, तो क्या लेते हैं, गोली दवाई या इंजेक्शन लेते हो, लेते हो इंजेक्शन। फिर क्या करता है, वो आपके शरीर में जाकर के जिस चीज की कमी हुई है, जो कोई सा भी बैक्टीरिया वगैरह आपके शरीर में अटैक कर चुका, उसको क्या करता है, वो मारता है। तो इसी तरीके से बात को कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता लगे कि इसके अंदर इस पोषक तत्व की कमी हो गई, तो किस पोषक तत्व की कमी हो गई आपको क्या पता, फिर पादपों के डॉक्टर को बुलाया जाएगा। कौन, बागवान। बागवान कौन होता है, पादपों का डॉक्टर होता है, उसको बुलाया जाएगा। बागवान निकलेगा, ट्रांसफर चेक करेगा कि भैया इसके अंदर पोषक तत्व की कमी है, फलाना पोषक तत्व की इसके अंदर कमी हो गई, फिर क्या करोगे साहब, फिर वो पोषक तत्व उसके अंदर डाले जाएंगे। अब वो सब पोषक तत्व उसके अंदर डाले, फिर क्या होगा, थोड़े दिनों बाद में वापस से आपका पौधा जो है सुचारू रूप से बेसिक बेसिक आपके करंट लग जाएगा, वृद्धि करने लग जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी पादप के अंदर पोषक तत्व की कमी होने के बाद में उसके अंदर यदि पोषक तत्व डाल दिए जाए, तो उसकी वृद्धि वापस से क्या होगी, सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही क्रांतिक स्तर कहते हैं। तो लिखिए, उपयुक्त तत्वों की आपूर्ति होने पर, उपयुक्त तत्वों की आपूर्ति होने पर, आपूर्ति होने पर पादप वृद्धि, पादप वृद्धि, उपयुक्त आपूर्ति होने पर पादप वृद्धि पुनः
पर्याप्त स्तर, पर्याप्त स्तर। अब देखिए, अब क्या करोगे साहब, मैं जो है एक बार क्या हुआ था, घूमने गया था। कहाँ गया था घूमने? घूमने कहाँ? जीमड़े। कहाँ गया था? जीमड़े गया था। ठीक है, अब जीमड़े में गया, लॉकडाउन लग रहा है, शादी वादी कहाँ, शादी हो रही है, चुप कर रहे हैं। तो देखो भैया कि मैं क्या हुआ, घूमने गया था। घूमने कहाँ? जीमड़े गया था। आसपास सब चुप के जा रहे जीमड़े, तो वैसे मैं भी गया था घूमने जीमड़े मतलब। तो क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या किया कि वहाँ मुझे जितना खाना खाना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं वहाँ से 3 रोटी खा के आया, मैं खाता हूँ कितनी? 4। जैसे मान लीजिए मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं जीमड़े में 4 रोटी नहीं काट के 4-5 रोटियाँ नहीं खा करके मैं वहाँ पर 3 या 4 रोटी खाया। मैं वहाँ पर 3 या 4 रोटी, जिसमें पूरी खाऊंगा 10, तो 10 की जगह मैंने कितनी खाई? 5। ठीक, 5 रोटी खाई, एक गुलाब जामुन खा लिया, ठीक है, एक आलू का खा ली, दाल के 2 पी लिया, रायते के 2-3 दोने पी लिए। अब साथ में पी आगे वहाँ से बढ़िया, ठीक है, ऐसे ऐसा हो गया कि हाँ दाब गया, इतना खा लिया मैंने। अब वहाँ से मैं रवाना हुआ, वहाँ से मैं रवाना हुआ, और तुम जैसे स्टूडेंट मेरे को मिल गए, ओ गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, रबड़ी उबड़ी खा रहे थे, किस पे? हलवाई की दुकान पर रबड़ी खा रहे थे। मेरे को बोलते हैं गुरुजी आ जाओ रबड़ी खा लो। मैं बोला मैं जिम क्या हो गया यार, रबड़ी खा लो यार, काहे हो। मैं क्या करा, मैं बैठ गया, रबड़ी लाके से रबड़ी खाया। अब देखिए मैंने इतना ही लिमिटेड खाना खाया था कि जितना मुझे खाना चाहिए था, पर उसके बाद में भी मैंने उस चीज़ को क्या कर ली, ग्रहण कर लिया। पर उससे मेरी सेहत पे क्या बहुत बड़ा पड़ा क्या कि मतलब खा तो मैंने लिया, अब वो और खा लिया तो उससे क्या होगा, कोई फर्क मेरे पर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बेटा जी क्या होता है, आपके पादप जो होते हैं, पादपों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा लिमिटेड होती है, या उनके पास में उनकी जितनी मात्रा चाहिए उनके पास में पर्याप्त है। अब उसके बाद में मैं उनको और पोषक तत्व दे दूँ तो क्या उनकी वृद्धि जल्दी होगी क्या? या कोई पौधा जैसे 4 फीट का होता है वो 50 फीट का हो जाएगा ज़्यादा देर से। मान लो आजकल चलते हैं बढ़िया प्रोडक्ट चलते हैं कि फलाना पिला दो, दी कर बच्चे की लंबाई बढ़ जाएगी। सोचो कि बच्चा आगे होगा 6 फुट का, कितना 6 फुट का, अब पिला दो कुछ 8 फुट का हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वैसे ही ये पौधे के अंदर सेम यही प्रक्रिया है कि एक इस तरह के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो बरकरार है। उसके बाद में कितने इनके लिए पोषक तत्व डालो, उनके लिए क्या होता है, वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा। तो लीजिए बच्चों इसके अंदर कि पर्याप्त स्तर लिखिए कि वह स्तर जहां आपको वह स्तर जहां पादपों को वह स्तर जहां पादपों को पोषक तत्व प्रदान करने पर, पादपों को पोषक तत्व प्रदान करने पर उनकी वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहलाता है? आपके पर्याप्त स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्याप्त स्तर कहलाता है। समझ गए होंगे पर्याप्त स्तर, ठीक है। नेक्स्ट चौथा है आपका विषैला स्तर। चौथा है बच्चों आपके विषैला स्तर। वो बहुत बढ़िया शब्द आ गया आपका विषैला। कौन सा है बच्चों आपके? विषैला। अब विषैला का मतलब क्या है आपके? विष हो गया ना, जहर का काम करेगा। अब सोचो, अब साथ मुझे वैसा नहीं मर गया इधर है,
जी मैं देख लिया। अब मैं क्या था, जिम में गया था। अब मुझे खानी चाहिए थी 5 रोटी, एक रायते का दोनों, एक दाल का, एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन या एक मिठाई मेरे को खानी चाहिए थी, पर नहीं। लॉकडाउन के बाद जिम में गए थे, क्या करें, 10 तो क्या खाए, 2 दाल के दोने किए, 2 गुलाब जामुन है और 2 मिठाई है। अब बताओ पेट में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या नहीं रहेगी? मुझे याद कहा होगा ये निकल जाए है सही है ना जी? ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे, मेरा उदाहरण बच्चे अच्छा है, समझ रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ रही है मेरे पास। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो अब साहब मेरी कोई निकल गया, भाई साहब राम कहते निकला गया, तो आप तो बहुत खा लिया निकला। मेरे कोई स्टूडेंट थे, खड़े थे कहाँ पर, हलवाई की दुकान पर, क्योंकि मेरी सर से जाता हूँ मेरे घर के पास में हलवाई की दुकान है पूरा। अब साहब आओ गुरुजी आओ, भाई साहब रोटी को धो लो, आगे धोना रोटी का, स्टूडेंट है मेरे यार, 3 स्टूडेंट्स हैं, रोटी का धोना ला के रखिए, गुरुजी को खाओ। अब गुरुजी सोच रहे हैं खाओ, मेरे पास तो इतना पहले ही बनाया है कि कहाँ खाओ। अब बेटा जी आप लोग सोचिए कि ऐसा इंसान अगर खा जाए तो क्या होगा, ये अब आप लोग सोच सकते हैं कि उसके लिए विषय काम करेगा नहीं करेगा। इसी प्रकार से पादप जो है, इसी प्रकार से आपके पादपों में अंदर पोषक तत्वों की मात्रा है, अच्छी मात्रा है, उसके बाद भी उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा डाले, उसके अंदर यूरिया खाद डाला जाए, उसके अंदर कंपोस्ट खाद डाला जाए, उसके अंदर और दूध की खाद डाली जाए, तो उसके अंदर खाद का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी विष्ठा कार्य करेगी नहीं करेगी, तो फटाफट से क्या कर देगी वो, देखो जला करके राख कर देगी, मतलब उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये विष का काम करता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर वह स्तर जिस पर वह स्तर जिस पर पोषक तत्व का पोषक तत्वों का स्तर, पोषक तत्वों का स्तर या सांद्रता बढ़ने पर वह उपज को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्या कर देगी, वो उपज को कम कर देगी। तो ये वह उपज को घटा देती है, वह उपज को घटा देती है तथा पादप की मृत्यु हो जाती है। वह